सभी प्रबुद्धजनों को, सभी बुद्धजनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 10 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 9 में भगवान ने यह कथन हमें समझाया कि मुझे कर्म नहीं बांधते, क्योंकि ना तो मेरे में कर्माशक्ति है, ना फलाशक्ति है, और ना ही कृतत्व अभिमान मैं रखता हूं, मैं उदासीन रहता हूं। इसको आगे कहते हुए भगवान कहते हैं कि भगवान ने काश से प्रकृति द्वारा चराचर जगत की उत्पत्ति की है। इसका विश्लेषण, इसकी व्याख्या, इसको हमें समझाने के लिए भगवान यहां कहते हैं, ऋषि वेद व्यास लिखते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचरम हेतुना आनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। यहां भगवान कहना चाहते हैं कि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। कर्ता ही भगवान की माया है और अध्यक्षता भगवान की है। जैसा भगवान कहता है, जैसा परमात्मा कहता है, वैसा होता है। तो यहां उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित चर्बी और अचर्बी सारी प्रकृति की रचना मेरी माया करती है। किंतु हे कुंती नंदन, इसी हेतु जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है और उसका परिवर्तन भी होता रहता है। यहां भगवान ने लिखा है विपरिवर्तते, तो भगवान से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चराचर सहित संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है। इसका तात्पर्य यह है, इसका अर्थ यह है कि सब क्रियाएं प्रकृति में होती हैं, भगवान में नहीं। यह भाव समझने का है। भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति सब कुछ करती है, भगवान में कुछ नहीं होता। प्रकृति में कितना ही परिवर्तन हो जाए, परमात्मा वैसे के वैसे ही रहते हैं। इसी प्रकार भगवान का अंश जीव भी सदा निर्लिप्त और असंग ही रहता है, पर जीव प्रकृति के अधीन होकर, प्रकृति के अधीन रहकर जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। तात्पर्य है कि परमात्मा तो स्वतंत्र है, पर उसका अंश जीवात्मा सुख की इच्छा से परतंत्र हो जाता है, क्योंकि वह संसार में अपना सुख ढूंढने लगता है। वह सांसारिकता को अपने सुख का साधन मानने लगता है, इसलिए वह उसमें लिप्त हो जाता है और परमात्मा को भूलता जाता है। इन इंग्लिश, by me presiding, Prakriti produces the moving and unmoving. Because of this, O son of Kunti, the world revolves. Some people are describing in a different manner. They explain like this: O son of Kunti, because of my lordship, nature gives birth to this universe. This is movable and immovable objects. Because of this, the universe is repeatedly created, because they are not the real cause of my nature. They are Prakriti, and Prakriti is always changing. गीता लॉ ऑफ चेंज को यहां सबको समझाती है कि प्रकृति प्रति क्षण बदलती है। इसीलिए जितने भी इसमें चर और अचर, ये जो सर्व जगत है, यह परिवर्तित होता रहता है। तो यहाँ
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और हम सब जिज्ञासुओं को कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है जो हमें चलता हुआ नजर आता है। आध्यात्म के हिसाब से यदि इसको देखा जाए, क्योंकि जब तक हमारी समझ में आध्यात्मिकता नहीं आती है तो हम उन चीजों को कुछ और समझने लग जाते हैं। तो आध्यात्मिकता के हिसाब से यहाँ भगवान ने कहा है, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचर, मेरी या मेरे से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चर अचर जड़ चेतन भौतिक और अभौतिक सृष्टि को रचती है। जैसे बर्फ का जमना, हीटर का जलना, कंप्यूटर का चलना, ट्राम, रेलवे, हवाई जहाज आदि का चलना, लिफ्ट का नीचे ऊपर आना जाना, हजारों मील की दूरी पर बोले जाने वाले शब्दों को सुनना और हजारों मील दूरी पर होने वाले नाटक आदि को दूरदर्शन में देखना, शरीर के भीतर का चित्र लेना। तो जितनी भी भौतिक विज्ञान ने, रासायनिक विज्ञान ने, जीव विज्ञान ने तरक्की की है, वे सभी कार्य विभिन्न विभिन्न यंत्रों द्वारा होते हैं, परंतु उन सभी यंत्रों में शक्ति बिजली की होती है। बिजली की शक्ति के बिना वो कोई भी यंत्र या किसी भी ऊर्जा के कारण वो कोई भी यंत्र काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन यंत्रों में ऊर्जा को छोड़कर कोई भी सामर्थ्य नहीं है। जो सामर्थ्य है वो ऊर्जा के आने पर चालू होती है। तो ऐसे ही संसार में जो कुछ परिवर्तन हो रहा है, अर्थात अनंत ब्रह्मांड का सृजन, पालन, संहार, स्वर्ग आदि लोकों में और नरक में पाप और पुण्य फल का भोग, तरह तरह की विभिन्न परिस्थितियां और घटनाओं का घटना, तरह तरह की आकृतियों, वेश भूषा, स्वभाव आदि में जो कुछ हो रहा है वह सब का सब प्रकृति द्वारा ही प्रदत्त हो रहा है, पर वास्तव में हो रहा है भगवान की अध्यक्षता में। बिना सत्ता स्फूर्ति से, भगवान की सत्ता स्फूर्ति के बिना प्रकृति ऐसे विचित्र काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान को छोड़कर प्रकृति ऐसी स्वतंत्र सत्ता स्वयं में सामर्थ्य नहीं रखती कि जिससे वह ऐसे ऐसे काम कर सके। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे ऊर्जा पर सब शक्तियां हैं पर वे मशीनों के द्वारा प्रकट होती हैं, ऐसे ही भगवान में अनंत शक्तियां हैं पर वे प्रकृति के द्वारा ही प्रकट होती हैं। भगवान संसार की रचना प्रकृति को लेकर करते हैं और प्रकृति संसार की रचना भगवान की अध्यक्षता में करती है, अर्थात भगवान अध्यक्ष है। इसी हेतु जगत का विविध परिवर्तन होता है। हेतु नानेन जगत द्विपरिवर्तते। यह विविध परिवर्तन क्या है? जब तक प्राणियों का प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीरों के कारण या शरीरों के साथ मैं और मेरापन बना हुआ है, तब तक उनका विचित्र परिवर्तन होता ही रहता है। अर्थात कभी किसी लोक में तो कभी किसी लोक में, कभी किसी शरीर में तो कभी किसी शरीर में परिवर्तन होता है। सबका सब परिवर्तन भगवान की आज्ञानुसार भगवान की अध्यक्षता में होता है। भगवत प्राप्ति के बिना उन प्राणियों की कहीं भी कोई स्थायी स्थिति नहीं है। जन्म मरण के चक्कर में वो घूमते ही रहते हैं। सभी प्राणी भगवान में स्थित होने से भगवान को प्राप्त होते हैं, पर जब उनके अपने को भगवान में न मानकर प्रकृति में मान लेते हैं, अर्थात प्रकृति के कार्य के साथ मैं और मेरापन का संबंध मान लेते हैं, तब वे प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं और फिर भगवान की अध्यक्षता प्रकृति उनके शरीर को उत्पन्न और लीन करती रहती है। वास्तव में देखा जाए तो प्राणियों को उत्पन्न और लीन करने की शक्ति प्रकृति में नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। वह स्वयं भी जन्मता और मरता नहीं है,
क्योंकि परमात्मा का अंश होने से स्वयं अविनाशी है, चेतन है, निर्विकार है, परंतु प्रकृतिजन्य पदार्थों के साथ मैं और मेरापन संबंध जोड़कर उनके परवश होकर इसको जन्मना मरना पड़ता है। अर्थात नए नए शरीर, नई नई परिस्थितियां, नए नए देश, नए नए शरीर धारण करने पड़ते हैं। जगत मात्र की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की जो क्रिया होती है, जगत में 3 क्रियाएं होती हैं। नंबर 1 उत्पत्ति, नंबर 2 उसकी स्थिति और नंबर 3 उसका विनाश, प्रलय। वे सब प्रकृति से ही होती हैं, प्रकृति में ही होती हैं और प्रकृति की ही होती हैं। क्या कहा? प्रकृति में होती हैं, प्रकृति से ही होती हैं और प्रकृति की ही होती हैं, परंतु प्रकृति को परमात्मा से ही ऊर्जा या सत्ता स्फूर्ति मिलती है। परमात्मा से सत्ता स्फूर्ति मिलने पर या ऊर्जा मिलने पर भी परमात्मा में कृतित्व अभिमान या कृतित्व का बोध नहीं आता। जैसे एक उदाहरण देते हैं, सूर्य के प्रकाश में सभी प्राणी सब कर्म करते हैं, उनके सब कर्मों में विहित तथा निषिद्ध सब तरह की क्रियाएं होती हैं। उन कर्मों के अनुसार ही प्राणी प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियों का अनुभव करते हैं। जैसे कोई सुखी होता है तो कोई दुखी होता है, कोई ऊंचा आ जाता है तो कोई नीचे की ओर जाता है, कोई लोक में है तो कोई किसी और लोक में है, कोई इस वर्णाश्रम में है तो कोई किसी और वर्णाश्रम में है। इस तरह तरह का परिवर्तन होता है, परंतु सूर्य और उसका प्रकाश ज्यों का त्यों रहता है। वह कभी किसी से कोई अपनी सामर्थ्यता की बात नहीं करता। दूसरा उदाहरण है, जैसे गंगा नदी को सुरसरी कहा गया है। अब उसमें जो नहाए, वो स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकता है, किसी वर्ण का हो सकता है, किसी भी अवस्था का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी जात का होगा, जो नहाएगा वही शुद्ध हो जाएगा। तो उससे कभी भी किंचित मात्र कोई अंतर नहीं आता। ऐसे ही संसार में विविध प्रकार के परिवर्तन होते हैं, पर परमात्मा और उनका अंश जीव ज्यों के त्यों ही रहते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं आता। बस इतनी सी बात समझना आवश्यक है। वास्तव में अपने स्वरूप में किंचित मात्र परिवर्तन न है, न हुआ है, न होगा और न ही हो सकता है। केवल परिवर्तनशील संसार के साथ अपना संबंध मानने से, अर्थात तदात्म ममता और कामना करने से संसार परिवर्तन अपने में होता हुआ प्रतीत होने लगता है। अगर प्राणी जिन भगवान की अध्यक्षता में सब परिवर्तन होता है, उनके साथ अपनी अध्यक्षता में अपनी वास्तविक एकता मान ले, भगवान की अध्यक्षता में अपनी वास्तविक एकता मान ले, जो स्वतः सिद्ध है, उसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, तो भगवान के साथ उसका जो वास्तविक प्रेम है वह स्वतः प्रकट हो जाएगा। तो आज जो वर्तमान युग का चिंतन है वो इसको एक और तरह से भी समझाने की कोशिश करता है, और वो कहता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में अर्थात मेरी उपस्थिति में सर्वत्र व्याप्त मेरे अध्यास से यह माया, माया में क्या क्या चीज आती है? त्रिगुण की प्रकृति, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, अष्टधा मूल प्रकृति और चेतन, अर्थात चराचर सहित सब जगत को रचती है, जो क्षुद्र कल्प है। इसी कारण से यह संसार आवागमन के चक्र में घूमता रहता है। प्रकृति का क्षुद्र कल्प, जिसमें काल का परिवर्तन है, मेरे अध्यास से प्रकृति ही करती है, मैं नहीं करता। किंतु 7वें श्लोक में निर्दिष्ट कल्प, आराधना का संचार एवं पूर्ति पर्यंत मार्गदर्शन वाला कल्प महापुरुष स्वयं करते हैं। वे एक स्थान पर स्वयं करता है जहां वे विशेष रूप से सृजन करते हैं, जहां कर्ता प्रकृति है, जो केवल मेरे अध्यास से
क्षणिक परिवर्तन करती है, जिसमें शरीरों का परिवर्तन, काल का परिवर्तन, युग का परिवर्तन, भौतिक अवस्थाओं का परिवर्तन आदि आदि आते हैं। ऐसा व्याप्त प्रभाव होने पर भी मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते। तो यह भगवान हमें समझाने का प्रयास करता है। कुछ ज्ञानी जन इसकी व्याख्या एक और तरह भी करते हैं। वे कहते हैं कि यहां भगवान ने स्पष्ट कहा है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष निर्देशक वही रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय है और भौतिक जगत के आधार भूमिका स्वरूप है, किंतु उनकी इस व्यवस्था या यह सारी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि मैं विभिन्न योनियों और विभिन्न रूप वाले जीवों का पिता हूं। जिस तरह पिता बालक के उत्पन्न होने के लिए माता के गर्भ में स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं और कर्मों के अनुसार विभिन्न कार्य स्वरूपों योनियों को प्रकट होते हैं। अतः इस जगत से प्रत्यक्ष रूप से आसक्त नहीं होते। वे प्रकृति पर दृष्टिपात तो करते हैं, इस तरह प्रकृति की क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट में उन्हें कुछ लेना देना या कोई आसक्ति या कोई लगाव, कोई ममता, कोई कामना नहीं होती है। स्मृति में एक उदाहरण मिला है कि जो इस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसकी सुगंध मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंध एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत का तथा भगवान के बीच है। वस्तुतः भगवान को इस जगत में कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे इस अपने दृष्टिपात से उत्पन्न करते हैं और व्यवस्थित करते हैं। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति में कुछ भी नहीं हो सकता। प्रकृति अपने आप कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। तो यह है भगवान का स्पष्ट वर्णन है कि कर्ता सब कुछ मैं हूं, लेकिन मैं उसका कर्तापन का भाव नहीं रखता। तो हमें यह श्लोक 9वें अध्याय का 10वां श्लोक हमें यह समझाता है। वह कहता है, यहां भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मुद अधिष्ठाता अर्थात मुद अध्यक्ष के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है। संपूर्ण जगत को प्रकृति मेरे कहने से रचती है और इस हेतु हुई। तो प्रकृति तो परिवर्तनशील है, इसलिए यह संसार चक्र घूमता रहता है, बदलता रहता है, चलता रहता है। तो यह बात हमें यह गीता का 9वें अध्याय का 10वां श्लोक स्पष्टता सुनाता है। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर शीघ्र मिलते हैं आगे के श्लोकों की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।